हम कभी कुछ सुंदर चीज देखते हैं, बहुत सुंदर, तुम लोग फूल वगैरह लाते हो ना, और अगर उसको देखते हैं तो क्या बोलते हैं? वेरी गुड। क्या बोलते हैं? वाह। वाह ए ब्यूटीफुल फ्लावर। ब्यूटीफुल फ्लावर बोले ना, वाह अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, अभी मैच हम लोग जीते थे ना, ब्रेवो, वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच। ये ब्रेवो, वाव, ये क्या है? हमारा अपना एक्सप्रेशन, मतलब अपनी फीलिंग्स जो हम अचानक से महसूस करते हैं। ठीक है ना? जैसे तुमको कोई झटका लगा या कोई मार दिया तो क्या मुंह से निकलता है? ओह, तकलीफ होती है। तो ऐसे ही जो विस्मय से, मतलब जो अचानक से हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स उत्पन्न होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। तो आज हम लोग देखेंगे द इंटरजेक्शन, और हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? हम लिखे, मान लो, हुर्रा आवर स्कूल, हुर्रा ये खुशी के लिए, ठीक है? हुर्रा आवर स्कूल हैज वॉन ट्रॉफी। हमारे स्कूल ने क्या जीता? ट्रॉफी। तो यहाँ ये व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द कह रहे हैं? हुर्रा। अगर दुख व्यक्त करना है तो अलाश। क्या बोलते हैं? अलाश। मान लो कोई घर में किसी के चोरी हो गई तो क्या कहेंगे? अलाश। कोई मर गया तो क्या कहेंगे? अलाश। द थीफ टूक ऑल मनी। तकलीफ हुआ। ठीक है, तो ऐसे वर्ड जिसका प्रयोग आश्चर्य, शोक, घृणा, प्रसन्नता, भावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक या इंटरजेक्शन। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसका, क्या लिखोगे? डिफिनेशन, वर्ड्स लाइक ब्रेवो, लाइक ब्रेवो, अलाश, हुर्रा, वाव, etc। ठीक है, इत्यादि, etc। एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग, एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग्स, अचानक से जो हमें महसूस हो, अचानक से हमारी जो भावना महसूस हो। और इमोशन, भावना यानी इमोशन, they are called the interjection, interjection। क्लियर? अब हम इसको देखेंगे कहाँ कौन सा वर्ड यूज करते हैं। ओके, पहले में है शोक व्यक्त करने के लिए। क्या? शोक व्यक्त करने, शोक या दुख, शोक या इसको दुख भी तुम लिख सकते हो, शोक या दुख व्यक्त करने के लिए। क्लियर? तो वर्ड क्या क्या है? अलाश, ओह, आह, चोट लगती है तो बोलते हैं ना, आह। ठीक है, इत्यादि। एग्जाम्पल से समझो। अलाश द ग्रेट लीडर नो मोर, मतलब एक महान नेता अब नहीं रहे। ठीक है,
तो उनकी मृत्यु पे ये व्यक्त किए कि अलास द ग्रेट लीडर नो मोर। ठीक है, दूसरा देखते हैं। ओह, आई हैव, उंगली जली थी ना, तो चलो, आई हैव बर्न्ड माई फिंगर, मैंने अपनी उंगली जला ली। ठीक है, तीसरा आह का देख लो। आह, आई लॉस्ट माई बुक, आई लॉस्ट माई। किताब खोने पे तकलीफ होती है कि नहीं? कि खुशी हो जाती है कि पढ़ना नहीं पड़ेगा? हाँ, नहीं। तो आई लॉस्ट माई बुक, कोई भी चीज, आई लॉस्ट माई मनी, आई लॉस्ट माई पर्स, आई लॉस्ट माई इम्पोर्टेंट थिंग्स। ठीक है, तो आई लॉस्ट माई बुक। ओके, ये हो गया हमारा शोक के लिए। ठीक है, अब खुशी में आओ। खुशी में तो चिल्ला के खुश होके क्या कहते हो? खुशी या उत्साह प्रकट करने के लिए क्या बोलते हो? उत्साह प्रकट करने के लिए कुछ शब्द हैं। देखो, पहले तो तुम लोग मैच जीतते हो तो हुर्रा, हुर्रे, हुर्रा बोलते रहते हो ना। हुर्रा, हुर्रे हिंदी में बोलते हैं हम उसको। हिंदी वाला भी लिख दो, हुर्रे। क्या बोलते? हुर्रे, यप्पी। खुशी जाहिर करने के बहुत से शब्द हैं। ठीक है, वाओ, ब्रेवो, ग्रेट बोलते हैं ना, ग्रेट, ऑसम, ऑसम। ठीक है, वेल डन, वेल डन, etc। ओके, तो खुशी जैसे हम कहते हैं ना, अभी एक एग्जाम्पल दिए थे इसके पहले कि वाओ, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है, तो उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं वाओ, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल। किसी सुंदर वस्तु या किसी को देख के बोलते हैं ना, इट इज सो ब्यूटीफुल। हाँ, कोई सुंदर लड़की दिखी तो वाओ, इट इज सो ब्यूटीफुल, सी इज सो ब्यूटीफुल कहते हैं ना। ठीक है, अच्छा, ये बहुत कॉमन है, लेकिन हुर्रे, वी वॉन द मैच, आसानी से तुम लोग को समझ में भी आएगा। वी वॉन द मैच। ठीक है, एक देख लेते हैं तुम्हारा ग्रेट पे। ग्रेट, ग्रेट, दिस इज रियली अ गुड न्यूज। कोई अच्छा न्यूज मिलता है तो कहते हैं ना, दिस इज रियली अ गुड न्यूज, मतलब वास्तव में ये एक अच्छी खबर है। तो क्या कहे? ग्रेट, दिस इज रियली अ गुड न्यूज। ओके, यस मैम। देखेंगे गलती, गलती होती है ना, यस मैम। गलती को व्यक्त करने के लिए ठीक है, यस मैम। मान लो तुमसे कोई कांच टूट गया, टूटता ही है ना। पहले ये शब्द देख लो, क्या है? उप्स। क्या है? उप्स। दूसरा, एक्सट्रीमली सॉरी, तकलीफ होता है ना, तो हम लोग खेद महसूस करते हैं, बोलते हैं एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखो, उप्स। और ये ना विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ये जो चिन्ह है, इसका हमेशा ध्यान रखना कि ये चिन्ह प्रयोग किया जाता है ऐसे विस्मयादि बोधक शब्दों के बाद। इसे कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। क्या कहते हैं? सिंबल ऑफ इंटरजेक्शन, जो हर वर्ड के बाद क्या होता है? लगता है। ठीक है, oops, I dropped the glass। ठीक है ना, ग्लास गिर गई तुमसे तो तुम क्या बोलेगे? oops, I dropped the glass। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी तो बहुत बार बोलते होगे सब, कि नहीं बोलते हो? मतलब मुझे खेद है, एक्सट्रीमली पूरी तरह से, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है,
सामान तो गिराते ही रहते हो ना, खाते समय कुछ गिरता है? क्या? Spilt all the juice on the bed. सॉरी, खेद है कि जूस गिर गया। कहाँ? बेड पर। ओके, अगला देखते हैं। ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित मतलब तुम क्या बोलोगे? ध्यान आकर्षित करने के लिए हम लोग नहीं बोलते किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। टू अट्रैक्ट अटेंशन क्या करते हैं? हे, हेलो। जब किसी को देख के क्या बोलते हैं? हे, हेलो बोलते हैं ना। हाय, एक्सक्यूज मी। ओके, देखो बाय मिस्टेक ये सिंबल नहीं हटना चाहिए। समझ में आया? जैसे कोई कुछ काम कर रहा है, अपने काम में लीन है, तो क्या बोलेंगे? हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है। किसी से मिलते हो तो क्या कहते हो? हाय कहते हो ना। हाय, हाउ आर यू? ये इजी सेंटेंस है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? आई एम फाइन। ठीक। अब हे है तो हे मान लो किसके लिए बोले? हे शिवम। चलो तुम्ही को बोल रहे हैं। हे शिवम, विच इज योर फेवरेट गेम? बताओ क्या है? कौन सा गेम तुम्हारा फेवरेट है? बताओ। कबड्डी। हे शिवम, विच इज योर फेवरेट गेम? तो ये जितने भी है ये मार्क आउट कर रहे हैं किसको? एक्सक्लामेशन को, हमारे फीलिंग्स को, हमारे आश्चर्य को, हमारे क्विक एक्शन रिएक्शन को। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है? एक्सक्लामेशन को हम कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या है? इंटरजेक्शन। ठीक है। वर्ड, कुछ ऐसे वर्ड लिखेंगे जो तुमको उसके लिए एग्जाम्पल मिलेगा। ओके, चलो लिखते हैं। बोलते हैं क्वाइट प्लीज। क्या बोले? क्वाइट प्लीज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? शांत रहें। क्या होता है? शांत रहें। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, प्लीज कीप क्वाइट। प्लीज कीप क्वाइट हम बोलते भी हैं, तुम लोग देखते भी हो। ठीक है, प्लीज कीप क्वाइट। तो ये क्या है? इसका अर्थ क्या हो गया? कृपया शांत रहें। क्या हो गया? कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें। क्लियर? याद कर लेना, कुछ चीजें याद करनी पड़ती है। ठीक है ना। दूसरा सेवरल यूज, बहुत बार यूज होता है, थैंक यू। क्या बोले? थैंक यू। लिखते ये है, सही उदाहरण ये है कि इस एक्सक्लामेशन मार्क के साथ लिखते हैं। थैंक यू का मतलब क्या हो गया? धन्यवाद। क्या हो गया? धन्यवाद। क्लियर? एक आया तुम्हारा हुर्रे। क्या लिखे? हुर्रे। अभी लिखे थे ना? हुर्रे। तो इसका अर्थ क्या हो गया? वाह। क्या हो गया? वाह। हुर्रे का किस सेंस में होता है? वाह। चलो, क्लियर? फॉर योर गुड हेल्थ। तीसरा, फॉर योर गुड हेल्थ। फॉर योर गुड हेल्थ मतलब आपके अच्छी सेहत के लिए। क्या होगा? आपके अच्छी सेहत के लिए। सेहत के लिए। क्लियर?
बहुत बार तुम लोग को कोई बोलेगा ना कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी होली, तो क्या बोलते हैं? सेम टू यू बोलते हो ना, सेम टू यू। सेम टू यू का मतलब क्या हुआ? आपको भी। क्या हो गया? आपको भी। आपको भी। क्लियर? अगला, हाउ डिसगस्टिंग बोलते हैं ना, हाउ डिसगस्टिंग। हाउ डिसगस्टिंग, इसका मतलब बताओगे? हाउ डिसगस्टिंग, किसी चीज को बोलते हैं ना छी छी, गंदी बात नहीं बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हाउ डिसगस्टिंग, छी छी। ठीक है? व्हाट अ सेम, व्हाट अ सेम, शेम, व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। क्या हो जाएगा? कितने शर्म की बात है। बोलते हो सब ना, व्हाट अ सेम, छी छी, बोलते हैं ना, व्हाट अ सेम, हाउ डिसगस्टिंग। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, मतलब कितना सुखद आश्चर्य, कितना सुखद आश्चर्य। कोई अचानक से आ जाए तो क्या बोलोगे सब? व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य। क्लियर? बहुत बार ये चीजें यूज होती है। व्हाट अ नॉनसेंस, क्या बोलते हैं? व्हाट अ नॉनसेंस, मतलब जो कभी गलत चीजें दिखती हैं, बेवकूफी दिखती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट ए नॉनसेंस, मतलब क्या बेहूदगी है। अर्थ क्या होगा? क्या बेहूदगी है। क्या बेहूदगी है। जैसे हमेशा शिवम के पास बढ़िया आइडिया आता है ना, तो क्या बोलते हैं? व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, कितना बढ़िया विचार है। आता है ना शिवम? बोल नहीं रहे हो? कितना बढ़िया विचार है, कितना बढ़िया विचार है। व्हाट द हेल, अगर विचार अच्छा नहीं है तो बकवास है, ठीक ना? तो व्हाट अ हेल, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, क्या बकवास है। क्या हो गया? क्या बकवास है। क्लियर? तो क्या हो गया? क्वाइट, प्लीज, प्लीज कीप क्वाइट, ये ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है ना? कितने हैं? वो बाय मिस्टेक यहाँ मैंने 3 2 बार लिख दिया। 4 5 6 7 11 है ना मेरे ख्याल से। 9 10 और 11। तो देखो लगभग 11 ऐसे वर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं? एक्सक्लामेशन को व्यक्त कर रहे हैं, अचानक से हुए भाव को बता रहे हैं। तो इसको तुम लोग क्या कर लेना? याद कर लेना, इंग्लिश स्पोकन में आसानी होगी, ठीक है? और देखो सबसे बड़ी बात है, कितना भी पढ़ा दिया जाए, लिखा दिया जाए, जब तक तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत बार हम बोल चुके हैं कि प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे चीजें क्या होंगी? अच्छी होती जाएंगी। तुम्हारी लर्निंग स्किल क्या होगी? डेवलप करेगी। तुम ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीख पाओगे, समझ पाओगे, और वही आगे जाकर के तुमको हेल्प करेंगी। क्लियर? देखो कोई भी चीज तुमको मदद नहीं करेगी जितना तुम्हारा ज्ञान करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? मेरी बात समझ में आ रही है? देखो कोई भी चीजें खत्म हो सकती हैं, तुमसे कोई ले सकता है, लेकिन जो तुम्हारी लर्निंग है, तुम्हारे सीखने की कैपेसिटी है, और तुमको यही सीखने की कैपेसिटी आगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगी, आगे खूब अच्छा करोगे। तो इसको हमेशा याद रखना कि जो पढ़ाया जाता है उसका अधिक से अधिक अभ्यास करें और प्रैक्टिस करें। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? गुड।